सलाह नहीं, साथ चाहिए। एक चिड़िया की जिद ने जगत को हिला दिया। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक गहरे नीले समुद्र के किनारे एक नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। उसका नाम था मीरा। मीरा एक साधारण पक्षी थी, छोटी सी, नाजुक सी, लेकिन उसके दिल में अपने बच्चों के लिए बेहद प्यार था। एक दिन तूफान आया, तेज हवाएं चली, लहरें उठी और मीरा का घोंसला समुद्र की लहरों में बह गया। उसके अंडे, उसके नन्हे बच्चे, सब समुद्र निगल गया। मीरा चीखती रही, पुकारती रही, लेकिन लहरों ने कुछ नहीं सुना। चिड़िया का संघर्ष। अगले दिन सुबह जब तूफान थम चुका था, मीरा वापस समुद्र किनारे आई। उसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन उसका इरादा अडिग था। उसने समुद्र की ओर देखा और चोंच में एक बूंद पानी भरकर किनारे फेंक दिया। वो बस यही करती रही, समुद्र से एक एक चोंच पानी निकालती और किनारे फेंक देती। तभी एक और चिड़िया, जिसका नाम था राजू, वहां से उड़ती हुई आई। उसने मीरा को देखा और पूछा, अरे मीरा, ये तू क्या कर रही है? मीरा ने गहरी सांस लेकर कहा, समुद्र ने मेरे बच्चे निगल लिए हैं। अब मैं इस समुद्र को सूखा कर ही दम लूंगी। राजू हंस पड़ा, तू पगला गई है क्या? तू अकेली चिड़िया है और ये विशाल समुद्र, तेरा पूरा जीवन लग जाए तब भी तू इसका एक हिस्सा नहीं सुखा पाएगी। मीरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, राजू, अगर देना है तो साथ दे, सलाह मत दे। मुझे सलाह नहीं चाहिए, मुझे साथ चाहिए। साथ की शुरुआत। मीरा के दृढ़ निश्चय को देखकर राजू कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने भी चोंच में पानी भरकर किनारे फेंकना शुरू कर दिया। अब दो चिड़िया थी जो समुद्र को सूखा रही थी। धीरे धीरे ये खबर फैल गई। हर दिशा से चिड़िया उड़कर आने लगी। एक के बाद एक, हजारों चिड़ियों ने मीरा की बात को दोहराया। सलाह नहीं, साथ चाहिए। अब समुद्र किनारे हजारों पक्षी थे जो दिन रात समुद्र से पानी निकाल रहे थे। किसी को नहीं पता था कि यह सफल होगा या नहीं, लेकिन हर कोई अपना योगदान दे रहा था। गरुड़ जी की परीक्षा। ये खबर स्वर्ग तक पहुंची। गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन और पक्षियों के राजा, जब ये सुनते हैं तो उनका दिल भर आता है। वो तुरंत आकाश मार्ग से समुद्र की ओर उड़ जाते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो गरुड़? मेरे कार्य तो तुम्हारे बिना अधूरे रह जाएंगे। गरुड़देव ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, अब सलाह देने का समय नहीं है। पक्षी कह रहे हैं कि उन्हें सलाह नहीं, साथ चाहिए, और अब समय आ गया है कि मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ। भगवान विष्णु कुछ पल शांत रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तो ठीक है गरुड़, जब तुम भी उनके साथ हो तो मैं भी चलूंगा। ईश्वर का साथ और चमत्कार। अब खुद भगवान विष्णु समुद्र किनारे पहुंचे। उनके चरण पड़ते ही समुद्र में लहरें थम गईं। पूरी प्रकृति शांत हो गई। समुद्र, जो अब तक अकड़ में था, कांप उठा। भगवान विष्णु ने गरजती आवाज में कहा, हे समुद्र, तूने एक माँ की ममता को चुनौती दी है। अब समय आ गया है कि तू उसका सम्मान लौटाए। और फिर चमत्कार हुआ। समुद्र ने धीरे धीरे मीरा के खोए हुए बच्चों को किनारे पर ला दिया। सब चिड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मीरा के बच्चे जिंदा थे, सुरक्षित थे। कहानी का संदेश। इस कहानी ने ये सिद्ध कर दिया कि जब इरादा मजबूत हो, जब दिल में सच्चाई हो और जब अकेले की जिद को सबका साथ मिल जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। मीरा जैसी छोटी सी चिड़िया ने ये सिखा दिया कि संघर्ष अकेले शुरू होता है, लेकिन अगर हम डटे रहें तो साथ अपने आप जुड़ता चला जाता है। सलाह देना आसान है, लेकिन साथ देना साहस का काम है। आज के समाज के लिए सीख। जब कोई किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए तो उसे अकेला मत छोड़िए। सलाह देना बंद कीजिए और साथ दीजिए। एक माँ की ममता को कभी कमजोर मत समझिए। वो छोटी दिख सकती है, लेकिन उसके भीतर समुद्र से भी गहरी ताकत होती है। हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। मीरा की चोंच की एक बूंद ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अंतिम पंक्तियां। अगर साथ मिल जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि कोई मीरा पहली चोंच भर पानी निकाले और कोई राजू उसकी बात पर विश्वास कर साथ दे।